Hello everyone. Once again welcome to all of you to Arthaha. In today's lecture we will talk about coordination of the game, and in coordination of the game we are going to talk stag hunt. Picture of stag hunt. In the stag hunt we have taken two hunters, hunter A and hunter B, and each hunter has the two actions stag and hare. So this is the game also known as coordination game. हंटर ए और हंटर बी दोनों के पास में दो एक्शन है, दो स्ट्रेटजी है, या वो खरगोश का शिकार कर सकते हैं या वो हिरन का शिकार कर सकते हैं। हंटर ए की स्ट्रेटजी को हम रो वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हंटर बी की स्ट्रेटजी को हम कॉलम वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑन द मैट्रिक्स। अगर हंटर ए इफ हंटर ए चूजेस हेयर, अगर हंटर ए खरगोश का शिकार करना चाहता है, खरगोश का शिकार वो करना चाहता है, यानी कि वो एच एक्शन को चूज करता है, और अगर हंटर बी स्टैग स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, स्टैग एक्शन को फॉलो करता है, सो वी कैन सी द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्शन इज 1,0, वेयर 1 is the payoff of hunter A and 0 is the payoff hunter B। hunter A को 1 payoff मिलेगा, hunter B को 0 payoff मिलेगा। इसका मतलब कि जो hunter A ने हेयर स्ट्रेटजी को फॉलो किया था वो उसमें सक्सेस रहा, उसने खरगोश का शिकार कर लिया। लेकिन hunter B जिसने स्टैग एक्शन को फॉलो किया था उसे स्टैग नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो स्टैग है, जो हिरन है, वो एक बड़ा जानवर है, उसे अकेले नहीं शिकार किया जा सकता, उसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों शिकारी अगर आपस में कोऑर्डिनेट करते तो शायद वो हिरन को मार लेते। लेकिन खरगोश एक छोटा जानवर है जिसे अकेले हंटर ए ने उसका शिकार कर लिया और इसीलिए उसका पे ऑफ 1 है। क्लियर? अगर हंटर ए और अगर हंटर बी दोनों अगर खरगोश को मारते हैं, if hunter A chooses here and hunter B also chooses here, so outcome of this particular action is 1,1। hunter A को भी एक खरगोश मिलेगा और hunter B को भी एक खरगोश मिल जाएगा। क्लियर? बट if hunter A chooses stag and hunter B chooses hare, so what is the outcome of this action? So the outcome of this action is 0,1। अगर हंटर ए ने स्टैग चूज किया, मतलब हमें स्टैग हंटर ए की स्ट्रेटजी है, इसका मतलब कि हमें जो रो की स्ट्रेटजी है उसे फॉलो करना है, तो हम रो कॉलम में रो में चले गए। और हंटर ए ने क्या चूज किया है? एक्शन स्टैग को चूज किया है, तो हम स्टैग के रो में आ गए। हंटर बी ने चूज किया है हेयर, तो हम हंटर बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम से, तो हम पर्टिकुलर हेयर कॉलम में आ गए। और हमने देखा कि जो पर्टिकुलर ये जो हंटर ए और हंटर बी का जो एक्शन है इसका आउटकम है 0,1। तो 0 किसका पे ऑफ होगा? 0 पे ऑफ होगा हंटर ए का, क्योंकि उसने चूज किया है स्टैग और स्टैग का वो शिकार नहीं कर पाया, और हंटर बी ने चूज किया था हेयर और उसने उसका शिकार कर लिया, इसीलिए उसका जो पे ऑफ है वो है 1। ठीक है? If hunter A and hunter B both will chooses a stag, so each got payoff is 2, 2,2। hunter A got payoff of 2 and hunter B also got a payoff 2। तो दोनों ने जब कोऑर्डिनेट किया आपस में, हंटर ए और हंटर बी ने दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट किया कि हाँ हम स्टैग का हम शिकार करेंगे, तो दोनों का जो पे ऑफ है वो 2,2 हुआ और दोनों ने स्टैग का शिकार कर लिया। लेकिन अगर स्टैग को मारने में, शिकार करने में अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं तो वो स्टैग का शिकार नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरी मैट्रिक्स आपको ये चीज़ क्लियर कर दे रही है। सो दिस इज द गेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द गेम, कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है हंटर्स के बीच में, प्लेयर्स के बीच में। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस स्टैग हंट केस में हम ये देख रहे हैं कि जो हंटर ए का एक्शन है वो केवल उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, हंटर बी भी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका भी एक्शन उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? क्योंकि किस डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन। सो इन द कोऑर्डिनेशन गेम your action and your opponent action also involved in the coordination game. So that is the reason if hunter A and hunter B both will choose a stag, so definitely they kill the stag and boss payoff is 2,2 under the stag hunt model or under the stag hunt matrix. Picture you have clearly seen here that
if see, row represent a hunter A and column represent a hunter B. So if hunter A and hunter B cooperate, so in first box you have clearly seen that they will kill the stag. जो हंटर ए और हंटर बी हैं, अगर वो आपस में कॉपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो दोनों इस स्टैग को मार देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है। अगर हंटर ए कॉपरेट कर रहा है और हंटर बी कॉपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर हंटर ए कॉपरेट चूज कर रहा है और अगर हंटर बी कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो जो हंटर बी है वो खरगोश का शिकार कर लेगा, लेकिन हंटर ए के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। सेम थिंग ऑल्सो हैपन हियर इफ हंटर ए चूजेस नॉट cooperate and hunter B chooses cooperate, so hunter B chooses cooperate, so he not found a hare, but hunter A kills the hare. And if both will choose not to cooperate, hunter A and hunter B not to cooperate, so each hunter gets a hare. शिकारी ए और शिकारी बी दोनों को एक एक खरगोश मिलेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इस पूरे पिक्चर में ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर वो आपस में कोऑपरेट करते हैं तो दोनों का पे ऑफ अच्छा है, आउटकम अच्छा आएगा। लेकिन अगर दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को सिर्फ एक हेयर अलग अलग, यानी कि एक खरगोश दोनों को अलग अलग मिल रहा है एज अ आउटकम। और अगर एक कोऑर्डिनेट कर रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो उस केस में सिर्फ एक ही हंटर को वो पर्टिकुलर मिलेगा, दूसरे हंटर को वो नहीं मिल पाएगा। सो ये क्लियरली कोऑर्डिनेशन ऑफ द गेम के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर दो लोग आपस में काम कर रहे हैं, या आप सिर्फ कोऑर्डिनेशन ऑफ गेम सिर्फ स्टैग हंट पे अप्लाई नहीं होता है, ये बहुत से अलग मॉडल्स पे भी अप्लाई होता है। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा आपके रिजल्ट पे, और अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, वो आप कोऑर्डिनेशन ऑफ गेम के थ्रू देख सकते हैं। Now we have to calculate best response of hunter A and hunter B. So in the previous lecture we have also seen that how to calculate best responses of particular player. So if we are calculating best response of hunter A, so hunter A think what is the actions of the hunter B. So hunter B has the two actions stag and hare. So hunter A क्या सोच रहा है कि अगर hunter A stag strategy को follow कर रहा है, ठीक है, अगर हंटर स्टैग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, तो हंटर बी के लिए, जो हंटर बी है वो भी स्टैग और हेयर स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। ठीक है। तो हंटर ये सोचता है कि अगर वो स्टैग स्ट्रेटेजी या हेयर स्ट्रेटेजी दोनों में से कोई एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, तो हंटर बी कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। ठीक है। तो हंटर ए की थॉट प्रोसेस क्या है, वो ये सोच रहा है कि अगर हंटर बी स्टैग चूज करता है, तो हंटर ए क्या स्टैग चूज करे या हेयर चूज करे। ये किसका थॉट प्रोसेस है, ये हंटर ए का थॉट प्रोसेस है। इफ हंटर ए थिंक्स दैट इफ हंटर बी चूज स्टैग, अगर हंटर बी स्टैग चूज करता है, तो हंटर ए के लिए बेटर है कि वो भी स्टैग चूज करे, क्योंकि अगर हंटर ए स्टैग चूज करेगा तो उसका पे ऑफ 2 होगा, और अगर हंटर ए हेयर चूज करेगा तो उसका पे ऑफ 1 होगा। तो हंटर ए अगर स्टैग चूज करेगा तो उसे हायर पे ऑफ 2 मिलेगा। सो अगर हंटर बी स्टैग चूज करता है तो डेफिनेटली हंटर ए भी स्टैग चूज करेगा, और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ ए विद इन द ब्रैकेट एस। एस मीन्स स्टैग, दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ हंटर बी, एंड द फाइनल आउटकम ऑफ बेस्ट रिस्पॉन्स ए इन दिस पर्टिकुलर केस इज एस। दिस इज द रिजल्ट फॉर हंटर ए बेस्ट रिस्पॉन्स इफ द हंटर बी चूजेस स्टैग। नाउ सेकेंड थिंग, hunter A is thinking about if the hunter B chooses here, so what is the best action for hunter A. अगर hunter B हेयर को चूज करता है, हेयर एक्शंस को चूज करता है, तो हंटर ए क्या चूज करे, उसके लिए बेस्ट क्या होगा। तो अगर हंटर बी हेयर चूज करता है तो हंटर ए भी हेयर चूज करेगा, क्योंकि अगर हंटर ए हेयर चूज करेगा तो उसे 1 पे ऑफ मिलेगा, अगर वो स्टैग चूज करता तो उसे 0 पे ऑफ मिलता। तो हायर पे ऑफ के लिए प्लेयर हमेशा उसका फोकस होता है, तो डेफिनेटली हंटर ए चूजेस हेयर।
So this is the reason best response of A. If hunter B chooses here, so hunter A also chooses here strategy. So this is the best response of hunter A. Now we have to focus on the best response of hunter B. तो हंटर बी क्या सोच रहा है कि अगर हंटर ए स्टैग चूज करता है तो हंटर बी कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करे। तो अगर हंटर ए स्टैग चूज करता है तो हंटर बी भी स्टैग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, क्योंकि अगर हंटर बी स्टैग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है तो उसे 2 पे ऑफ मिलेगा, अगर वो हेयर स्ट्रेटेजी को फॉलो करता तो उसे 1 पे ऑफ मिलता। So the best thing or best response for hunter B, if hunter A chooses stag, it also stag strategy for hunter B. हंटर B स्टैग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा अगर हंटर ए स्टैग स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, क्योंकि वो हंटर बी को हायर पे ऑफ दे रहा है। नाउ हंटर बी थिंक्स इफ हंटर ए चूजेस हेयर, अगर हंटर ए ने हेयर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो अगर हंटर ए ने हेयर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो इट इज़ बेस्ट फॉर हंटर बी टू फॉलो अ हेयर स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर वो हेयर स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा तो उसका पे ऑफ होगा 1, और अगर वो स्टैग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा तो उसका पे ऑफ होगा 0। So hunter B chooses a hare. So the best response of hunter B, if hunter A chooses stag, so hunter B also chooses stag, and if hunter A chooses hare, so hunter B also chooses a hare. So this is the best response of hunter B. This stag hunt game also known as coordination game. Okay, so as we have when we have calculated best response, we have seen that if hunter A chooses his stag, so hunter B also chooses his stag, and if hunter A chooses hare, hunter B also chooses hare. So in this game we have the two intersection of best response. इस पर्टिकुलर गेम में यहाँ पर हमारे पास में दो बेस्ट रिस्पॉन्सेस हैं, पहला 2,2 और दूसरा 1,1, यानी कि पहला है हमारा स्टैग एंड स्टैग और दूसरा है हेयर एंड हेयर। सो एस एस एंड एच एच हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जहाँ पर हमारे बेस्ट रिस्पॉन्सेज इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा नैश इक्विलिब्रियम होता है, और इस गेम में हमने देखा कि हमारे पास में दो बेस्ट रिस्पॉन्सेज हैं। दो बेस्ट रिस्पॉन्सेज हमने कौन से देखे कि अगर हंटर ए स्टैग चूज करता है तो बेटर है हंटर बी के लिए कि वो भी स्टैग चूज करे, और अगर हंटर ए हेयर चूज करता है तो ये भी बेटर है कि हंटर बी हेयर स्ट्रेटेजी को फॉलो करे। So SS means stag stag and HH means hair and hair. Outcome are the Nash equilibrium. तो कोऑर्डिनेशन गेम में स्टैग हंट गेम में हमें कितने नैश इक्विलिब्रियम मिले, हमें 2 नैश इक्विलिब्रियम मिले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नेट के एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है। साथ में अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ का दे रहे हैं, अगर आप JNU का एग्ज़ाम दे रहे हैं MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, तो उसमें ये बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं गेम थ्योरी से, कोऑर्डिनेशन ऑफ द गेम से। तो ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेशन ऑफ द गेम में 2 नैश इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में 2 नैश इक्विलिब्रियम हमको मिले ना। अब दोनों में से कौन सा परेटो ऑप्टिमल है, ठीक है। परेटो ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? परेटो ऑप्टिमल का मतलब होता है कि हायर पे ऑफ, मतलब उससे ऊपर कोई पे ऑफ नहीं होना चाहिए। एजेंट के पास, प्लेयर्स के पास, हंटर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो उससे बेटर हो। जैसे इस केस में अगर हम बात करें, परेटो ऑप्टिमल मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स कोर्स में। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना मैंने बताया परेटो ऑप्टिमल में कि हायर पे ऑफ, उससे ऊपर और कोई दूसरा पे ऑफ पर्टिकुलर एजेंट या प्लेयर्स को नहीं दिखना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर अगर हम केस में बात करें तो आप देखिए हायर पे ऑफ किस केस में है, हायर पे ऑफ S, यानी स्टैग और स्टैग। अगर हंटर ए स्टैग स्ट्रेटेजी को चूज करता है और हंटर बी स्टैग स्ट्रेटेजी को चूज करता है तो दोनों का जो पे ऑफ होगा वो होगा 2,2, और दिस 2,2 और दिस S, इट इज अ परेटो ऑप्टिमल, क्योंकि आप पूरी मैट्रिक्स में देखिए जो 2,2 है वो हायर पे ऑफ है हंटर ए के लिए भी और हंटर बी के लिए भी। तो ये जो 2,2 है, यानी कि जो एक्शन स्टैग ए है, स्टैग है हंटर ए का और जो स्टैग है हंटर बी का, ये नैश इक्विलिब्रियम के साथ साथ परेटो ऑप्टिमल भी है। बट H, H स्ट्रेटेजी
मीन्स अगर हंटर ए हेयर स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, हंटर बी भी हेयर स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, तो दोनों को पे ऑफ कितना मिला 1,1। तो ये 1,1 नैश इक्विलिब्रियम तो है बट परेटो ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि दोनों के पास, हंटर ए और हंटर बी के पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो दोनों अपने पे ऑफ को हाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अगर वो दोनों स्टैग स्टैग स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें। क्योंकि यहाँ हेयर एयर अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो उन्हें 1,1 पे ऑफ मिलता है, लेकिन अगर वो स्टैग स्टैग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो उन्हें 2,2 पे ऑफ मिलता है, एंड 2,2 इज ग्रेटर देन 1,1। तो इसीलिए जो हेयर स्ट्रेटजी है, हेयर स्ट्रेटजी H, स्ट्रेटजी, इट इज़ अ Nash equilibrium but not Pareto optimal in this particular case. So as we have seen in this particular lecture that in coordination game we have two Nash equilibrium but only one Nash equilibrium is it Pareto optimal. So this is the whole scenario of the coordination game. I hope you understand very well of this particular session. और अगर आपको गेम थ्योरी क्लियर देखनी है, अगर आप बीच में से वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पे ऑफ कैलकुलेट नहीं पता, अगर आप बेस्ट रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना नहीं जानते, तो आप नैश इक्विलिब्रियम कवर करना नहीं जान पाएंगे और फिर वो आगे आपको और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये वीडियोस सभी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। थैंक यू।